जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षण मंडल मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा 2021 और 22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के बारे में। तो आज हम लोग पूरा हल देखने वाले हैं इस पेपर की। तो ध्यान दीजिए, आप सभी की जो परीक्षाएं हैं 17 फरवरी से 12वीं की और 18 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं वार्षिक की। तो वैसे में आपको तैयारी अपनी बढ़ा देनी चाहिए और आप लोग मॉडल पेपर की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और यह जो पेपर मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं 100% इसके क्वेश्चन आएंगे। और बता दूं 80 में से 80 इस बार अपना क्वेश्चन टारगेट है लाने का, यानी कि सभी प्रश्नों को करके आना है इस बार का अपना ये टारगेट है। ठीक है, चलो। तो आप सभी जानते हैं समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 80 का। कुछ निर्देश दिए गए तो निर्देश भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य। देखिए, यदि आप यहाँ पर निर्देश पढ़े रहेंगे तो आप जब पेपर हॉल में बैठेंगे, यानी कि कक्ष हॉल में बैठेंगे जहाँ पर पेपर देंगे, तो वहाँ पर आपको इन सभी निर्देशों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आप डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे यदि यहाँ पर पढ़ लेंगे तो। ठीक है, और यदि यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ जाएगा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए आपको 32 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं जिनके लिए आपको 30 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। और देखिए 16 से 19 तक आपको 3 अंक के प्रश्न हैं और जिनके लिए आपको 75 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। और 20 से 23 तक हमारे 4 अंक वाले प्रश्न हैं जिनको आपको 120 शब्दों में लिखना है। ये बातें को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस प्रकार से हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्प वाले प्रश्नों को। ठीक है, देखिए सबसे पहला है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक है। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। बताओ कौन भाई प्रवर्तक हैं इनके। अब आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, हमें तो भाई कमेंट चाहिए आप सभी के। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन होगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग बताइए, चलिए हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए, निबंध के प्रमुख तत्व हैं। बताओ कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 5 क्या होते हैं भाई? निबंध के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या बच्चों? 5। निबंध के प्रमुख तत्व हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। निबंध के प्रमुख तत्व कितने? 5। चलिए ठीक है, क्लियर होता है सभी को। नेक्स्ट पर चलें। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। हिंदी का प्रथम या फिर पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बताओ हिंदी का जो प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मैला आंचल माना जाता है। क्या बच्चों? मैला आंचल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा से, आंचलिक आंचल मतलब यहाँ से भी आप मैच करके याद कर सकते हैं। आंचलिक आंचल यानी कि मैला आंचल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। काव्य के भेद हैं। बताओ काव्य के कितने भेद हैं? 4, 2, 3, 5। बताओ काव्य के कितने भेद हैं? आप लोग हमें कमेंट कीजिए भाई, काव्य के कितने भेद हैं भाई? कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, काव्य के कितने भेद हैं? तो काव्य के कितने भेद होते हैं तो आप लोग बता दीजिए एक बार। हम भी देखना चाहते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो बता लेते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। चलिए ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रस के प्रकार हैं। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग बताइए। रस के प्रकार हैं, रस के अंग। यहाँ पर प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, अंग पूछा जा रहा है। प्रकार वाला भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, तो यहाँ पर आप लोग दीजिए रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा, रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, समास के भेद हैं। बताओ समास के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो बताओ समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। ठीक है, तो आप लोग रख लीजिएगा, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। किसके? समास के। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पर बात करो। नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? रिक्त स्थान में सही जगह चुनकर लिखना है। ठीक है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। ठीक है, चलो देखो क्या है। छायावाद के प्रमुख आधार हैं। छायावाद के प्रमुख आधार है नागार्जुन या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रमुख आधार जो हमारे क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या? छायावाद के प्रमुख आधार हमारे क्या? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलो ब नंबर देखो। सूरदास का जन्म सन में माना जाता है। बताओ सूरदास का जो जन्म सन है कब से माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कितने से माना जाता है? 1478 ईस्वी से माना जाता है। कितना?
1478 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो इसे अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो तीसरा नंबर कह लीजिए, फिर सा नंबर कह लीजिए, सूरज कब निकलेगा यह रचना की है। बताओ किसने यह रचना की है? महादेवी वर्मा ने की है, स्वयं प्रकाश ने की है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सूरज कब निकलेगा यह रचना जानते हो किसकी है? स्वयं प्रकाश ने की है। क्या? स्वयं प्रकाश जी ने इसको लिखा है, सूरज कब निकलेगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात किए गए थे। बताओ क्या तैनात किए गए थे, आप लोग बताइए। जॉर्ज पंचम की यानी कि नाक की रक्षा के लिए क्या तैनात किए गए थे? हथियार बंद पहरेदार। क्या? हथियार बंद पहरेदार तैयार किए गए थे किसके लिए? जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए। ठीक है, चलो देखो अब हमारा अगला है, एक महाकाव्य पंचवटी की सकेत। बताओ क्या है एक महाकाव्य? तो सकेत हमारा क्या है? एक महाकाव्य है। तो आप लोग रख लीजिएगा, सकेत हमारा क्या है? एक महाकाव्य है। सकेत हमारा क्या है भाइयों? एक महाकाव्य है। तो आप लोग इसे अच्छे से रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पर आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है, आप बताइए क्या होगा इसका अर्थ? तो आप लोग लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ते होंगे ना, तो आप तो बता ही सकते हैं, तो बता दीजिए भाई। मुहावरों, क्या? मुहावरों को आप लोग रट लीजिएगा। तो अंधों में काना राजा का मतलब होता है मूर्खों में अल्प ज्ञानी। क्या? मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, यही होता है। क्या? मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी हमारा होता है क्या? अंधों में काना राजा। ठीक है, हड्डी पसली एक करना, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है। अब आपको बताना, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना या फिर हड्डी पसली दिखाना। तो बताओ क्या होता है इसका भाई, आप लोग बताइए। हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है, हड्डी पसली एक करने का मतलब होता है अधिक मारना, मार मुक्का और मारना। ठीक है, यानी क्या? हड्डी पसली एक कह देना, बोलते ना इतना मारूंगी कि हड्डी पसली एक हो जाएगी ना, वही होता है, मतलब बहुत अधिक मार दोगे, यही होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, सही जोड़ी मिलाना है। अब देखिए सही जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न तो सही बात है, लेकिन यार कभी आपने सोचा है कि इस तरफ ज़्यादा ऑप्शन दे दिए जाते हैं और यहाँ पर कम दिए रहते हैं? क्यों? क्योंकि आप लोग उल्लू बने, लेकिन आपको उल्लू बनना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ज्ञानी बनना है भाई। चलो सबसे पहले देखो प्रश्न क्या है, आकाशदीप आंधी इंद्रजाल के मेरा बताओ रचना कार्य कौन है? आकाशदीप इंद्रजाली क्या है? आकाशदीप आंधी इंद्रजाल ये सब हमारे क्या है? तो आप लोग बताइए ये क्या है? हमारे कहानी संग्रह है ना, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। क्या? आकाशदीप आंधी इंद्रजाल कहानी संग्रह किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, बाल बोगिन भगत रेखा चित्र, बाल बोगिन भगत रेखा चित्र में किसका वर्णन किया गया था? ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का वर्णन किया गया था। क्या? चलिए ठीक है, कर लीजिएगा। जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक के जो लेखक हैं हमारे क्या? कमलेश्वर है। क्या? कमलेश्वर है। ठीक है, कमलेश्वर आपका हो जाएगा राइट आंसर, कमलेश्वर। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ इसको जानते हो किसने लिखा था? अज्ञे जी ने लिखा। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कोटि कुसुम सब, देखो कोटि कुसुम सब बचनु तुम्हारा पंक्ति में, पंक्ति में क्या है? क्या है भाई पंक्ति में? चलो बताओ पंक्ति में क्या है? कम पंक्ति में क्या है? तो यहाँ पर क्या? अनुप्रास, क्या बच्चों? अनुप्रास और उपमा अलंकार है। क्या? कोटि कुसुम सब बचनु तुम्हारा में क्या? अनुप्रास व रूपक अलंकार है बच्चों। ठीक है, कर लीजिएगा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द, अरे बच्चा ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। तो नेक्स्ट हमारा है भाइयों, देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है अब आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखिए नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? तो नई कविता का जो प्रारंभ माना जाता है 1990 से माना जाता है। कितने से?
1990 से माना जाता है। किसका? नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? 1990 से माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बताओ, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है यार? तो ये छोटा मोटा प्रश्न है यार, कौन नहीं जानता। परीक्षा गुरु छाया हुआ नाम है यार। क्या? परीक्षा गुरु। तो आप लोग कर लीजिए परीक्षा गुरु यार। अब क्या करोगे, छोटे छोटे प्रश्न है जो आप सभी को तो आते ही है ना। चलो, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को तो आपको लोग लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। पाठ क्या है? देखिए, पाठ छाया मत छूना के कवि कौन है भाई? हाँ बता दीजिए। देखिए काफी सारे बच्चे बता रहे हैं भाई, बताइए बताइए। पाठ छाया मत छूना के कवि हैं, कौन है बच्चा? चलिए, एक बच्चा लिख रहा है गिरजा कुमार माथुर। वेरी गुड यार, क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर लिख लीजिए। गिरजा कुमार, गिरजा कुमार माथुर आप लोग आंसर में लिख लीजिए बच्चों। गिरजा कुमार माथुर आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखो, बाल बोगिन भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बाल बोगिन भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आप बताइए, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? देखिए, भगत की जो पुत्र वधू उनको अकेले न छोड़ने का कारण था कि उनकी देखभाल करना चाहती थी। बाल बोगिन भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़ना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वह उनकी देखभाल करना चाहती थी। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए, मात्रिक छंद की परिभाषा। तो जो बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट होगा, जो 99% लाना चाहता है, वो मात्रिक छंद की परिभाषा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर जाएगा।